नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि 1 नवंबर को भूल के भी एकादशी ना करें। यदि आपने 1 नवंबर को एकादशी करी है तो पूरे वर्ष की तुम्हारी एकादशी क्षीण हो जाएगी। इसलिए क्योंकि 1 नवंबर को उदया तिथि में 10वीं पड़ रही है और 10वीं भेदी एकादशी करने से बच्चों की उम्र क्षीण होती है। कुंती माता ने खूब समझाया गांधारी को, लेकिन वो नहीं मानी। गांधारी हमेशा वह एकादशी करती रही जो 10वीं भेदी थी, और माता कुंती ने वह एकादशी की है जो द्वादशी भेदी है। पता नहीं लोग कहां से ऐसा बोल देते हैं कि पहले दिन की एकादशी गृहस्थियों की है, दूसरे दिन की बाबा जी की है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। राजा अमरीश दूसरे दिन की एकादशी को, गृहस्थ राजा मानदाता दूसरे दिन की एकादशी करते थे, वो गृहस्थ पहले दिन की। आप एकादशी कर सकते हैं तब जब उसमें 10वीं ना हो तब, लेकिन ये तो 9 बज के कुछ मिनट तक है 10वीं, इसलिए 1 नवंबर को एकादशी का व्रत ना करें। और 2 नवंबर की एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए महिमा है कि वह द्वादशी भेदी है, इसलिए उसका महात्म्य ज्यादा है। क्योंकि पारण इसका 3 तारीख को है, टाइमिंग्स में बताऊंगा, इसलिए एकादशी 2 नवंबर को ही होनी चाहिए। हरे प्रबोधनी एकादशी है। 2 एकादश श्लोक बोल लूं। देखो मेरे सामने पंचांग रखा है, मैं मोबाइल में नहीं देखता, पंचांग देख के बात करता हूँ, पंचांग से ही बोल रहा हूँ। प्रबोधन्यासम्य वस्तु मम यश्याम जागृत, गोविंदो धर्म कर्म प्रवर्तक देव श्री नारद जी। इन्हें भी बड़ी अद्भुत बातें कहीं धर्मराज ने पूछा, हे मधुसूदन कृष्ण भगवान, आपने रमा एकादशी की बड़ी महिमा का वर्णन किया, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष या ताम में कथया, मानदा कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और उसकी महिमा, उसका महात्म्य बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो पूर्व काल में विधाता ब्रह्मा और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था, नारद जी ने ब्रह्मा जी को इस एकादशी के बारे में पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने इस एकादशी के बारे में नारद जी को जो कहा था, प्रबोधन महात्म्यम पापम पुण्य वर्धनम, ये इतनी बड़ी एकादशी है कि पूरे वर्ष भर के पापों को जला करके राख कर देती है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया है तो भी आप हरि प्रबोधनी का व्रत जरूर किया करें। जान अनजान में किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, प्रबोधन्यास महात्म्य पाप पुण्य वर्धन, ये पापों को जला करके पुण्यों को बढ़ा देती। मुक्ति प्रद बुद्धि नाम विधाता, ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए। कहा बुद्धि को पवित्र रखने वाली एकादशी है, विवेक को जागृत करने वाली एकादशी भगवान शयन में खड़े होते हैं। इसीलिए हरि प्रबोधनी एकादशी है। जिस तरीके से वली राजा के दरवाजे पर भगवान 4 महीने रहते हैं, जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, परमात्मा उनके दरवाजे को कभी छोड़ के ही नहीं जाते। भगवान कृष्ण का यह वाक्य, भगवान कृष्ण कहते, सहस्त्र राज एक उपवास प्रबोधन ले 1000 यज्ञ, और 100 वाजपेय यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, हरे प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति। हमारे देहाती भाषा में इसको देवउत्थान कहते हैं। देव उत्थान नाम है क्योंकि देवता उसमें जागृत होते हैं। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ई दुर्लभम यमनोच, क्या सुंदर बात कही है। धरती पर मनुष्य बनना दुर्लभ है, मनुष्य में भी भारत की धरती पर जन्म लेना दुर्लभ है। सात्विक परिवार में जन्म लेना, अच्छे माता पिता के घर में जन्म ले लेना बहुत दुर्लभ है। सनातन धर्म में जन्म ले लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य बनकर एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाए, ये अति दुर्लभ है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि आप कभी भी व्रत नहीं करते हैं तो भी कुछ एकादशियां ऐसी हैं, उनमें आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न को त्याग देना चाहिए। हरे प्रबोधनी एकादशी है जो कि 1 तारीख को 9 बज के कुछ मिनट से आरंभ हो रही है और 2 तारीख को उदया के बाद तक है, 7 बज के लगभग 31-32 मिनट तक है। तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त में भी होती एकादशी में 2 काल देखे जाते हैं। एक सूर्य उदय काल देखा जाता है, एक अरुणोदय काल देखा जाता है। अरुणोदय काल भोर में होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। यह सूर्य निकलने के बाद बिल्कुल भी नहीं होती। यदि ब्रह्म मुहूर्त में होती तो भी हम 2 नवंबर को ही एकादशी करते, लेकिन
ये तो भगवत कृपा से इसकी तो ये एकादशी आपको 26 एकादशी का पुण्य देगी। इसीलिए क्योंकि एकादशी उदया में है, इसीलिए 2 नवंबर तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो ये भी आप जरूर मानिएगा। बड़ा प्रचार हो रहा है, वीडियो डाली जा रही है कि 1 नवंबर को एकादशी, पंचमी का 1 नवंबर से शुरू है। ध्यान रखो 5 दिन है नहाने के। जैसे चातुर्मास पूरा होता है 1 नवंबर से आरंभ है, उसमें 5 दिन की गति पूरी करनी। लेकिन जो व्रत की आप एकादशी करते हैं वह 2 ही तारीख को कीजिए। ऐश्वर्यम संपद प्रज्ञा राज्यम च सुख संपदा तदात योता भत्याने। हर बोधनी जो हरि प्रबोधनी का एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनको सर्व संपदा दे देते, वंश वृद्धि उनकी बढ़ती है, आरोग्यता मिलती है, घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इतनी बड़ी महिमा है हरि प्रबोधनी एकादशी। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का जो विवाह है 5 दिन ये चलता है। पंचमी का 5 दिन बड़े अद्भुत, यहाँ भी पूर्णिमा के दिन व्रत है, वो है विवाह है भगवान का। क्योंकि 2 तारीख को तो रविवार पड़ गया है, रविवार को थोड़ा तुलसी वगैरह तोड़ने करने में छूने में तो कोई दोष नहीं है, गमला उठाने में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कभी स्पर्श करते हुए पत्ता झड़ जाता है, टूट जाता है। इसलिए हम लोग रविवार पढ़ने पर हम तुलसी माँ का विवाह नहीं, तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह नहीं करते। और अब की बार पूर्णिमा को मुहूर्त निकला है, ठाकुर जी का तो खैर रोज का ही मुहूर्त है। यदि आपको घर कोई काम नहीं है तो 5 तारीख के बाद भगवान के विवाह में हाजिरी लगा कर ही जाना। तो इस वीडियो में ये मैंने आपको एकादशी की बात बताई। अब बात है देव उठान कब उठाएं। अब ये बात है, देव उठाने के लिए 1 तारीख को आप देव उठा सकते हैं और 2 तारीख को भी आप देव संध्या काल में, रात्रि काल में एकादशी है, इसीलिए आप देवताओं को 1 तारीख को भी उठाएंगे तो कोई भी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं। आप 2 तारीख को भी उठा सकते हैं, 2 तारीख को भी मुहूर्त है शाम को, और आप 1 तारीख को भी देवों को उठा सकते हैं। हम लोग 1 तारीख को देव उठा रहे, तुलसी वन आश्रम में देव उत्थान व्रत तो 2 ही तारीख को, लेकिन हम देव उत्थान 1 तारीख को, पंचमी का भीष्म पंचक जिसे कहते हैं वह भी 1 तारीख से ही आरंभ है। तो आप देव उत्थान 1 को भी मना सकते हैं, 2 को भी मना सकते हैं। जैसे कहीं कोई नारीत्व काल में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप आराम से 2 तारीख को आप देव पूजन कीजिएगा, देवों को आप जागृत कीजिएगा, तो उसमें कोई दोष नहीं। ये 5 दिन पुष्कर से माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो पुष्कर का जो मेला है वो 2 तारीख से आरंभ हुआ, हर साल वो 5 दिन का होता है। मेला अब की बार वो 4 ही दिन का रह गया, 1 दिन उसमें वो कम हो गया है। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर का वह पुष्कर का हुआ, लेकिन बहुत जगह देवोत्थान। यदि आपने 1 तारीख को अन्न नहीं ले रहा हो, यदि आपने नहीं खाया तो आपकी एकादशी क्षीण हो जाएगी। इसलिए आपको एकादशी 1 तारीख को अन्न खाना ही होगा। बहुत लोग ज्यादा होशियारी दिखाते हैं कि दोनों ही दिन का व्रत कर लेते तो कोई ना कोई तो पुण्य मिल ही जाएगा। आप दोनों दिन का व्रत कर लेंगे तो दशमी में एकादशी मानी जाएगी जो आपके पुण्य को क्षीण कर देगी। ये ध्यान रखिए, ज्यादा होशियारी ना दिखाना। बहुत खूब होशियार होते हैं, हम 2 ही दिन का व्रत कर लेते हैं आपको उस दिन। हाँ, यदि आपका और कोई व्रत पड़ जाता है, जैसे मंगल का आप व्रत करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर शनिवार का आप व्रत करते हैं, उदाहरण के तौर पर अब 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है तो उस दिन आप संकल्प लेकर के एकादशी का व्रत नहीं, उस दिन आप शनिवार का व्रत करेंगे तो फिर आपको उसमें कोई अपराध नहीं, फिर आपकी एकादशी क्षीण नहीं होगी। और आप ये सोचे कि बढ़िया हो गया है कि एकादशी कल की नहीं तो आज की नहीं तो कल की, दोनों दिन का हमारा तो व्रत पूरा हो जाएगा। कोई नहीं होगा, व्रत आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। देव उत्थान आप कर रहे हैं, देव आप उठा रहे हैं तो रात्रि को सब कुछ बनाइए, जो भगवान के लिए जो सब बनता है वो बनाइए। चावल ना पकाना, 1 तारीख को भी चावल शाम को बिल्कुल भी नहीं बनाइए। भगवान को तो भोग लगाने में कोई दोष लगता नहीं है, लेकिन स्वयं के खाने के लिए तो उसमें तो फिर अपराध ही। मुझे किसी ने पूछा है कि हम भगवान के लिए शाम को खीर पूरी बना सकते हैं?
100% बना सकते हैं। हमारे बिहारी जी का भोग एकादशी को भी अन्न जगन्नाथ भगवान का लगता है, भगवान के लिए बना सकते हैं, खुद के लिए नहीं। एक बात और सुनिएगा, एकादशी के दिन आपका व्रत है, अब पूरा घर के लोग तो व्रत करते नहीं, एक आध जो लोग करते हैं, तो क्या उस दिन हम अन्न बना करके और भगवान का भोग लगा सकते हैं? परमात्मा का भोग अन्न का 365 दिन लगता है। वेद में अन्न से भोग लगाने का तो मंत्र है, भगवान को भोग लगाने में बिल्कुल भी दोष नहीं है। फिर आप कहोगे कि भगवान का भोग लगा करके वो प्रसाद बन गया तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। एक बात और सुन लीजिए, मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, व्रत वाले दिन अन्न का भोग भगवान को लगा के जो अन्न का प्रसाद दूसरों को बांटते हैं उन्हें जघन्य अपराध लगता है, बहुत बड़ा बहुत भारी अपराध उनको लगता है। व्रत वाले दिन प्रसाद में अन्न का प्रसाद बांटना ही नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने गया जी से प्रवचन में ये बात कही थी। कभी कभी ऐसा ये होता है कि खुद वो व्रत करते नहीं है, उन्होंने मंदिर में, मैंने जन्माष्टमी पर देखा है कि लोगों ने भोग लगा। जन्माष्टमी पर आप सब चीजों का भगवान को भोग लगा सकते हो, लगता ही है 56 भोग लगता है। जन्माष्टमी और 56 भोग में तो सब चीजें आ जाती हैं, तो 56 भोग पर भगवान का आपने अन्न का भोग लगा दिया है, लेकिन उसको आप प्रसाद के रूप में आप उनको नहीं दे। चलो रात्रि को 12:00 बजे के बाद की बात है, वो अलग है। और आप कहेंगे दिन में हमने 56 भोग लगा दिया, वो प्रसाद लोगों को बांटते हैं, तो लोगों का जो व्रत खंडित हुआ हमारी वजह से, तो उसका एक बहुत बड़ा उसका अपराध लग गया। तो अब इस वीडियो को मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं। देव उत्थान 1 तारीख को भी है, 2 तारीख को भी है, पंचमी का भीष्म पंचक 1 तारीख से ही आरंभ कीजिएगा। देव उत्थान 1 तारीख की शाम को मना लो। हम लोग 1 तारीख की शाम को देवताओं को जागृत कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। एकादशी हम 2 ही तारीख को कर रहे हैं। आप सब लोग 2 तारीख को ही एकादशी का व्रत कीजिए। जो एकादशी के दिन देवताओं को 1 तारीख को जगा रहे हैं, भगवान को अन्न बनाकर भोग लगा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खा सकते। 1 तारीख को तुलसी पत्र पहले से तोड़ के रख लीजिए, शालिग्राम भगवान पर या गोपाल जी पर 108 कम से कम तुलसी पत्र चढ़ाइए, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाइए। कार्तिक का महीना है जिसकी बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा महात्म्य है। एकादशी को लेकर के एकादश श्लोक और मैं बोल दूं, फिर आपको मैं बड़ी अद्भुत कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि मेरु मंदिर मात्राण पापन युक्तान, महेंद्राचल पर्वत के बराबर भी यदि किसी के पाप हो, धोखे से भी यदि उसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लिया है, तो इतने बड़े पाप भी उसके समाप्त हो जाएंगे। हरि प्रबोधनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। यावत प्रबोधिनी विष्णु तीर्थ नयात कार्तिक कहते हैं कि हरि प्रबोधिनी एकादशी इतनी बड़ी है, जिनके घर में एक भी व्यक्ति हरि प्रबोधिनी देवठनी एकादशी का व्रत करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ उस दिन उसके घर में चल करके आ जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य हरि प्रबोधनी एकादशी। आप हरि प्रबोधनी, आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इतनी बड़ी ये एकादशी है कि इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। अब किसी ने ये पूछा है, क्या हम 1 तारीख को तुलसी विवाह कर सकते हैं? मेरे पास में ये पंचांग है, तो इसमें 1 तारीख को तुलसी विवाह की बात नहीं कही गई है। मैंने पंचांग पूरा देख लिया है। तुलसी विवाह 2 तारीख से ही आरंभ हो रहा है। 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। 2 को करने वाले लोग इतना ध्यान रखना, पूजा पाठ करते समय धोखे से भी तुलसी मैया का पत्र टूट के नीचे हमारे स्पर्श के द्वारा 365 दिन तुलसी माँ की पूजा होती है। 365 दिन रविवार को भी होती है, लेकिन रविवार के दिन तुलसी टूटनी नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी टूटनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी हत्या के बराबर पाप लग जाता है जो द्वादशी के दिन जो तुलसी तोड़ते। द्वादशी के दिन तुलसी दल लेने की बड़ी महिमा है। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है, तो तुलसी पत्र लेते हैं। तो ऐसा करने वाले लोग पहले से तुलसी की व्यवस्था करते हैं। ये नहीं कि आप सुबह पारण करने के लिए जा रहे हैं और तुलसी मैया जी से और उसी समय आप तुलसी तोड़ने को तैयार हो, तो उसका तो फिर वो अपराध हो। तो पारण 3 नवंबर का है। वह टाइमिंग्स मैं आपको निवेदित कर दूंगा, तो मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं।
और मेरी ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। कोई लोग 2 तारीख को देव उत्थान मनाए तो ये ना कहना कि ये 2 को क्यों मना रहे हैं, और कोई 1 को उठाएं देवताओं को तो ये ना कहना कि 1 को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि संध्या काल में एकादशी लग रही है और भगवान को उसी समय पूजन होता है, तो उसमें फिर कोई किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं है। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।